अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट कुछ कोरोना वायरस के सेकंड वेव के बारे में जो कि इंडिया में आ रखा है इस वक्त। चलिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हमें सुनने को मिली है और वो मिली है महाराष्ट्र के शहर मुंबई से, जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो है डिक्लाइन करने लग रहे हैं। आज की डेट में नीचे जाने लग रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही दिनों में इम्प्लीमेंट किया है महाराष्ट्र में। लेकिन कुछ एनालिस्ट का यहाँ पर ये कहना है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा हिटेड जो स्टेट था इंडिया में महाराष्ट्र था, और सबसे पहले सेकंड वेव ने जिस स्टेट को हिट किया वो महाराष्ट्र था, तो सबसे पहले बाहर भी महाराष्ट्र के ही आने के चांसेस है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र में जो केसेस है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की साइड से बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना वायरस का वो अप टू 50% हो गया है। मतलब कि वहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है हर दूसरा पर्सन जो है पॉजिटिव वहाँ पर पाया जा रहा है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। ये जो पॉजिटिविटी रेट 50% तक पहुँच गया, इसके पीछे का जो रीज़न है वो बिल्कुल ऑब्वियस है। हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो मैसिव पॉलिटिकल रैलीज हुई है, जहाँ पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने मैसिव गैदरिंग की है, पब्लिक गैदरिंग, जहाँ पर लाखों लाखों लोग एक साथ जमा हुए हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 50% तक आ पाया है। दूसरी तरफ बीजेपी गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ऑनलाइन, पूरी कंट्री में जो बीजेपी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके इस फेलियर को लेकर, तो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से इस क्रिटिसिज्म को छुपाने में लगी है और किसी तरह से अपनी जान छुड़ाना यहाँ पर चाह रही है बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने ट्विटर को लेटर लिखा, और कम से कम 20 ट्वीट्स ऐसी है जो बीजेपी गवर्नमेंट के कहने पर ट्विटर ने अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दी है। और उन ट्वीट्स में कुछ भी अगर देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म था जो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए लिखा गया था। तो जब यूपी गवर्नमेंट ने एक राजेश यादव नाम के लड़के, जिसने ट्वीट किया था कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, और बाद में जब पता चला कि जो पेशेंट था वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी और उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने उल्टा उस लड़के पर, राजेश यादव पर एफआईआर कर दिया। और यूपी पुलिस ने उल्टा उस लड़के पर एफआईआर कर दिया, और ये बताया गया कि ये जो राजेश यादव जो लड़का है ये फेक न्यूज़ और फेक प्रोपागेंडा फैला रहा है। जिस टाइम पर ज़रूरत है लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की, उस वक्त पे ये फेक डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की। तो इस तरह से कह के उसको एफआईआर कर दिया गया उस पर। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बिकाऊ नहीं है। कुछ इंटरनेशनल आउटलेट्स ने यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को खुलकर क्रिटिसाइज़ किया है। वहीं ऑस्ट्रेलियन एक आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट, उसने क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा है मोदी गवर्नमेंट के बारे में। उसके अपोजिशन में यहाँ पर जो हाई कमांड होता है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, जो हाई कमांड है, इंडिया के एनवॉय हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है उस ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर को और उनको वार्निंग दी है। बात करते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट की, जो इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट मिली है वर्ल्ड वाइड। देखते हैं किस किस कंट्री ने यहाँ पर क्रिटिकल टाइम में इंडिया को सपोर्ट किया है। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने 80 मैट्रिक टन लिक्विड फॉर्म में जो है ऑक्सीजन इंडिया को एक्सपोर्ट किया है, सेंड किया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड ने 495 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और 14 वेंटिलेटर सेंड किए हैं इंडिया को। सिंगापुर ने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स इंडिया को डोनेट किए हैं। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स मतलब खाली एम्प्टी टैंक्स, क्योंकि इंडिया के पास ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने के लिए टैंक्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं। इस वजह से मैसिव बड़े बड़े क्रायोजेनिक टैंकर्स जो है सिंगापुर ने डोनेट किए हैं इंडिया को। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, जहाँ पर दुबई है, यूएई ने भी इंडिया को ऑक्सीजन टैंक्स डोनेट किए हैं। फ्रांस ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स, तो इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप जो है इंडिया को डोनेट किए हैं। अब ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप बार बार सुन रहे होंगे, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक जनरेटर है जो ऑक्सीजन जनरेट करता है एयर से लिक्विड फॉर्म में। जर्मनी ने इंडिया को 40 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स डोनेट किए हैं, जो कि एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के थ्रू, वह इंडिया लाए जा रहे हैं। वो रशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो इंडिया को हेल्प करेगा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन टैंक्स और
कुछ इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स सेंड करेगा। और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर इंडिया की हेल्प करने के लिए ऑफ़र किया है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लग रहा था, हैशटैग इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, यानी कि पाकिस्तान के लोग अपनी गवर्नमेंट से कहना चाह रहे थे कि इंडिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि वो इंडिया की हेल्प करे। देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया हेल्प लेता है पाकिस्तान से या नहीं। यूएसए ने भी इंडिया को 300 से ज़्यादा कंसनट्रेटर गिफ्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी यूएसए और इंडिया के बीच में। जो इंडिया एक वैक्सीन बना रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएसए ने उस पर बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पर। यूएसए, यहाँ पर जो बाइडेन का कहना था कि वो पहले अपनी कंट्री के लिए एनफ वैक्सीन प्रोड्यूस कर ले, उसके बाद ही वो इसका जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ को उस रॉ मटेरियल का। लेकिन यहाँ पर हमें उस वैक्सीन को बनाने के लिए मैसिव स्केल पर ज़रूरत थी उस रॉ मटेरियल की, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपनी ही यूज़ में नहीं ले रहा है इस वैक्सीन को, इंडिया वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए ये वैक्सीन बना रहा है। तो रॉ मटेरियल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया को, बट यूएसए ने बैन लगा दिया था। तभी एनएसए जो है, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोभाल जी, उन्होंने अमेरिका के एनएसए से बात करी और यहाँ पर उसको जो सप्लाई है उसको कंटिन्यू कराया। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट कोरोना वायरस के बारे में, जो सेकंड वेव इंडिया में चलने लग रहा है कोरोना वायरस का। इंडिया को जितनी वर्ल्ड वाइड हेल्प मिली है, उससे हम बहुत ही जल्द इस सेकंड वेव को बीट करके और वापस अपने बैक टू न्यू नॉर्मल आएंगे और वापस से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को अवेयरनेस मिल सके कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है कोरोना वायरस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।